मतलब एक फर्जी सौदा है। हाँ, उसने पंचायत को भी गुमराह किया, उस दिन उसने प्रशासन को भी गुमराह किया और उसने सारे गांव को गुमराह किया। गांव पाड़ देगा, जैसे कि हमने एथेनॉल फैक्ट्री पाड़ी थी हनुमानगढ़ टीबी में। हनुमानगढ़ टीबी में क्या था, गांव के लिए प्रदूषण का कारण बना हुआ था, किसानों ने वो पाड़ दी, हम यही काम करने वाले हैं। जो गांव में अंतर लगा पूरा गांव खिलाफ है, पूरा काम खिलाफ है। सारे हाथ खड़े करके बताओ भाई। वीडियो में तो मना करे सरपंच साहब कि मैं यहाँ पर अंतरी नहीं लगाऊंगा, ना ही मेरा कोई ऐसा प्लान है। और वो आज भी चालू है, काम चल रहा है, बिल्कुल काम चालू आज भी। और इसको हैचरी को बनने नहीं देंगे। ये बर्ड फार्म हैचरी, कटर फार्म, फलाना फार्म, ये फार्मे गणे बना रहा है और ये फंड में हम नहीं चलने देंगे भाई। सीधी चेतावनी इसको भाई, अपना दुकानें तेरी ना बंद कर दे, खेती करनी कर ले भाई। नहीं बढ़ने देंगे किसी भी कीमत पे। आज शाम तक का टाइम है, वो बंद कर दिया काम, ठीक है, वरना कल को जैसी भी ले जाके उसको सारा सौदा पैट दिया जाएगा उसका। गांव से हजारों की संख्या में आदमी आने थे। एसडीएम साहब से बात हुई, एसडीएम साहब ने कहा भाई कुछ आदमी आ जाओ, कम से कम थोड़े आ जाओ, बातचीत बढ़िया हो जाएगी। मामला एक बहुत ही पेचीदा मामला हो रहा है हमारे गांव में। एक पास ही गांव का है और वो हमारे गांव में एक बहुत बड़े 14 एकड़ में लगभग हैचरी, लेयर फार्म, ब्रीड फार्म, एक वो कटर चौंसी भाषा, चारों चीज़ें उसके अंदर बना रहा है। जो एक भयंकर मतलब इतना बीमारी का अगर वो बनने देवे है काम, भयंकर उसका सिस्टम बैठ जाएगा बीमारी का गांव के अंदर। जिसके कि वाटर वर्क्स हमारे नज़दीक है, रजवाया नज़दीक है, कॉलोनी गांव के वो बिल्कुल गांव के नज़दीक है। तो जब ये बात देखी कि गांव गांव राम इकट्ठा हुआ, भाई ये तो इस प्रकार की अगर ये बना है तो ये तो गांव में बीमारी इतनी फैल जाएगी कि हमारे तो सारा डांगर पशु स्वास्थ्य सब आदमियों का जीना दुर्भर हो जाएगा। तो इस लेवल पे गांव इकट्ठा हुआ, गांव इकट्ठा होकर ना ये निर्णय लिया गया अब भाई ये हैचरी, लेयर फार्म जो ये सिस्टम बनाने लग रहा है इसको रोको। तो उस एवज में ग्राम पंचायत को गाम राम ने जिम्मेवारी सौंप दी, भाई आप इसको सरपंच साहब देखो ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत ने उसको नोटिस दिए, बाप ये बनाना बंद करो। तो उसने कई नोटिसों के दे दिए, लगभग उसने कोई जवाब नहीं दिया। आगे बार बार वो उसने ये कार्य चालू रखा। तो उस बार में एक बार पहले भी उसको कह के गए थे, प्रशासन भी आया था, लेकिन उसकी भी अवहेलना कर दी उसने। तो वो देखते हुए हम आज सारा गांव मौजूद व्यक्ति सारे गांव के चूंकि चारों तरफ से 36 जात आ रही है और एसडीएम साहब से मिले हैं। हाँ जी बिल्कुल, पूरे गांव, जब गांव इकट्ठा होकर ने कहा है, जिसने जिम्मेवारी सौंपी, सारा गांव इकट्ठा हुआ है, पूरे गांव में इसका विरोध है। आसपास के गांव तक की भी दिक्कत होगी इसकी। तो एसडीएम साहब से मिले थे, क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने बड़ा बढ़िया वो करे हमारा, और उन्होंने कहा है प्रशासन एसएचओ साहब को भी बोला है, बीडीओ साहब को भी, बस उसको तुरंत प्रभाव से इसको रोक दो। इससे पहले मिले थे सरपंच साहब, आप एसडीएम साहब से लिखित में दिया था? हाँ बिल्कुल दिया था, लेकिन उस पर अफसरा ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी, इसीलिए दोबारा आना पड़ा हमें। तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी आप? आगे देखो, अभी एसएचओ साहब से मिलेंगे। साहब ने एसडीएम साहब ने बोला कि आप एसएचओ साहब से मिले और बीडीओ साहब से। जो एंट्री लग रही है लीगल है वो पूरी तरह से? नहीं, कोई भी उसकी कानूनी प्रक्रिया नहीं है, मतलब मंजूरी नहीं है किसी प्रकार की, ना ग्राम पंचायत से मंजूरी है, ना किसी और विभाग से मंजूरी है उसके पास। वीडियो में तो मना करे सरपंच साहब कि मैं यहाँ पर एंट्री नहीं लगाऊंगा, ना ही मेरा कोई ऐसा प्लान है। और वो आज भी चालू है, काम चल रहा है? बिल्कुल काम चालू आज भी। नहीं, बाउंड्री का क्या मतलब है? 14 किला में बाउंड्री का क्या करेगा? खेती की जमीन है, खेती कर ले। हम खेती से मना कर रहे हैं क्या? लेकिन हमारे गांव के अंदर इतना भयंकर सिस्टम क्यों वो पैदा कर रहा है कि सारा गांव खुद की प्रॉपर्टी से सेपरेट कर ही सकता है, चाहे खेती करो उसके अंदर या कोई काम करो चाहिए। कैसे करेगा? हाँ खेती कर लो, एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन उसको एनओसी ग्राम पंचायत ने भी लेनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा ग्राम पंचायत को कि हम ये चीज़ बना रहे हैं। और जो कनेक्शन लगा रखे सरपंच साहब, ट्यूबवेल कनेक्शन लगा रखे जो पीने का पानी गाँव का, उसके बारे में बात हुई? ये पंचायती भूमि में लगा रखे उसने और बिना अनुमति के लगा दिए उसने, और जिससे कि हमारे वाटर वर्क्स के पास पंचायती भूमि है, उसके अंदर उसने बोर लगा दिए, जिससे कि सारे गांव को पीने का पानी सप्लाई होता है। अगर वो बोर 6 इंची पाइपलाइन दाब के ले गया, अंडरग्राउंड ही इतनी मोटी, कम से कम भी बिजली की वो
केबल भी साथ में ले गया, जिससे कि भारी नुकसान है कि अंडरग्राउंड बिजली के लेवल 7-8 किले तक आप दाब ही नहीं सकते कहीं भी। इलीगल काम कर हाँ बिल्कुल, सारा काम का। और पानी हमारा जो सारा गांव का पानी की सप्लाई होती है वो वाटर वर्क्स के वहीं से होती है। तो बात क्यों हुई सरपंच साहब उनसे आपकी? नहीं, उनसे बात का तो एक न्यू है कि एक बार पहले प्रशासन से बात कर लें। उनसे 1-2 बारी आई है तो बातें हुई है, तो उसका कोई जवाब या संतुष्टजनक उसने जवाब नहीं दिया कभी। वो एनओसी मैंने बताया था कि वो क्या है कि वो डुप्लीकेट, उसका जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उनके पास ये अप्लाई करी थी उन्होंने, भाई ये प्रोजेक्ट में हम ये बनाने लग रहे हैं। और वो हमने आपको दिखाए भी थे, वीडियो के अंदर दिखाए भी थे, और अब भी दिखाई देंगे उनको, दिखा दे भाई निकाल के। तो उसके अंदर हम जब प्लान ये डिस्ट्रिक्ट प्लान के ऑफिस में इशार गए तो उन्होंने कहा जी ये तो मतलब एक फर्जी सौदा है, ये हमारी तरफ से कोई एनओसी नहीं है। मतलब गुमराह किया जाए। हाँ, उसने पंचायत को भी गुमराह किया उस दिन, उसने प्रशासन को भी गुमराह किया, और उसने सारे गांव को गुमराह किया। देखिए आज जितनी संख्या आई है इससे भी ज़्यादा आनी थी। कारण क्या है, गांव में हाजिरी लग रही है तो गांव में सारे फोन में डाली गई, भाई कल बड़ा कोई कदम उठावेंगे गांव वाले। गांव से हज़ारों की संख्या में आदमी आने थे। एसडीएम साहब से बात हुई, एसडीएम साहब ने कहा भाई कुछ आदमी आ जाओ, कम से कम थोड़े आ जाओ, बातचीत बढ़िया हो जाएगी। तो आज बातचीत हुई, बातचीत बहुत बढ़िया हुई। पहले भी आए थे एसडीएम साहब से मिले थे, एसडीएम साहब ने बहुत बढ़िया पहले भी रिस्पॉन्स दिया, और एसडीएम साहब भी इस तरह के जो कर रहे हैं अवैध रूप से इनके सबके खिलाफ हैं। उस दिन भी एसडीएम साहब ने जो अपने एनिमल हस्बेंड्री वाले डॉक्टर के पास भी और बीडीपीओ और पुलिस थाना के पास में जब मैसेज कर दिया था, अब ये हाजिरी नहीं लगनी चाहिए गांव में। और शासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं रही तो गांव में क्या कदम होगा? गांव पाड़ देगा, जैसे कि हमने एथेनॉल फैक्ट्री पाड़ी थी हनुमानगढ़ टीबी में। हनुमानगढ़ टीबी में क्या था, गांव के लिए प्रदूषण का कारण बना हुआ था, और वहां पर एथेनॉल फैक्ट्री लगी हुई थी टीबी हनुमानगढ़ में। किसानों ने वो पाड़ दी थी, हम यही काम करने वाले हैं, हम पर्यावरण को और गाँव को बचाने के लिए और कानून व्यवस्था से चलने वाले स्टार्टिंग में। उसके बाद जो भी हमसे तानाशाही के हिसाब से जो भी गलत कदम उठाएगा उसके हम ये सारी बाउंड्री पार देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। काम रुक गया, काम चले हुए हैं। काम अभी चला हुआ, अभी तो पहले तो हम कानून के हिसाब से चलते हैं। एसडीएम साहब ने बहुत बढ़िया रिस्पांस दिया है, और एसडीएम साहब ने सभी डिपार्टमेंटों को नोटिस भेजे हैं, तो कानून कार्रवाई होगी और प्रशासन उस पर मुकदमा भी दर्ज करेगा। और पंचायत के 25 घय के हिसाब से जो एसडीएम साहब ने बताया उसके हिसाब से कानून कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। अगर फिर भी सारे सौदा विफल हो जाए फिर पार्टी नहीं छोड़ना, हाँ मंटे लावांगे एक गांव ने जिस गांव में हाजिरी लग रही आप उन गांव में पूछो। हमने तो पोस्ट गेड़ी थी उन गांव में, हमारी उन गांव के आदमी से बात हुई थी, और उन गांव के आदमी ने बताया भाई बहुत बुरा हाल है। ये भी 2 किलोमीटर दूर यहाँ जो खरिया डोबी के पास में, वो क्या नाम है, कावरेल के पास में, अभी 2 किलोमीटर दूर गांव ने तंग हो गए। कई दिन लोगों ने प्रदर्शन करे, उसके बाद वो हाजिरी पार्टी एक बार लगने के बाद पढ़नी बड़ी मुश्किल हो जाए है। अब ये कह रहा बाउंड्री बना रहा हूँ, बाउंड्री बना के इसके अंदर कुछ भी करो यूँ। बाउंड्री बनने से पहले ही गांव ने कदम बहुत बढ़िया उठाया है, और इसको हाजिरी को बनने नहीं देंगे। ये बर्ड फार्म है, हाजिरी कटर फार्म, फलाना फार्म, ये फार्मे गणे बना रहा है, और ये फंड में हम नहीं चलने देंगे भाई। सीधी चेतावनी इसको, भाई अपना दुकानें तेरी ना बंद कर दे, खेती करनी कर ले भाई। दादा जो काम में अंदर लगा पूरा काम खिलाफ है, पूरा काम खिलाफ है। सारे हाथ खड़े करके बताओ भाई। मतलब उसका विरोध में आज नानू दारे हो। हाँ नानू दारे। तो इनके कुछ से बात हो जाता था, एसडीएम साहब से मिलने आए थे नानू दा पे, एसडीएम ने आश्वासन दिया भाई हाजिरी के खिलाफ चल रही होंगी, मतलब नहीं लगने नहीं लगने देंगे। तो एसडीएम साहब का आश्वासन था, कितने संतुष्ट हुए? पूरे संतुष्ट हैं, मतलब जवाब सही दिया एसडीएम साहब ने कि सही नहीं लगेगी। सही दिया, नहीं लगने। एक वो बार मनु का था जो हेचरी का तो कभी प्लान था ही नहीं, और आप कुछ सबूत दिखा रहे थे, पर वो सबूत दिखा ले रहे हैं जी सबूत। वो गुमराह करे जी आम जनमानस ने। हमने सारे सबूत कटवाए दिए डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर के पास जाके, तो उसमें साफ साफ लिख रखा है कि इसमें तो ब्रीडिंग फार्म और हेचरी, इससे बड़े बिजनेस होंगे कौन जी हेचरी डिपार्टमेंट में। तो इसलिए बड़ा लेवल का 14 एकड़ में जो निर्माण करने जा रहा है
वो गुमराह कर रहा है बस लोगों को कि मैं तो नहीं ऐसा है, बनाऊंगा। उसके पास आज का टाइम है, वो बंद कर देगा तो ठीक है, नहीं कल को जेसीबी के साथ में जितनी भी वो 4 दीवारें निकाल रहा है वो भी पाट दी जाएगी, और जो समर लगा रखे वो भी पाट दिए जाएंगे। ये प्रशासन का आज आदेश है। काम कुछ करेगा तो ठीक है, वरना कल को इनको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। पूरा रोष है, पूरा रोष है, पूरा रोष है। किसी भी कीमत पर ग्रिल लगेगा। नहीं बढ़ने देंगे किसी भी कीमत पे। आज शाम तक का टाइम है, वो बंद कर दिया काम ठीक है, वरना कल को जेसीबी ले जाके उसको सारा सौदा पाट दिया जाएगा उसका। काम करेगा बड़ी कार्रवाई। पूरी प्रशासन करेगा तो बहुत बढ़िया, आज प्रशासन नहीं करा आज हमें कराएं वो काम। काम करेगा। हाँ पूरा गांव